Why software testing is needed? ये सब किया था ना. Importance of software testing or type of software testing. ये सब क्लियर है. इम्पोर्टेंस क्लियर है. इम्पोर्टेंस में कुछ एग्जाम्पल दिए थे, लगभग 3-4. देने को तो बहुत सारे दे सकते थे, पर मैंने 3-4 ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दिए कि याद रह जाए. याद आ रहा है? एक भी याद नहीं आ रहा? हाँ, ब्लूमबर्ग का, निसान का, अमेजन का, बैंक का. फिर बैंक का आपने बताया था एक पैसा उसमें डिडक्ट कर लिया, तो हैकिंग है, उसको भी हम मतलब टेस्ट करके देखेंगे. हाँ, सिक्योरिटी नहीं टेस्ट करेंगे भाई. ऑब्वियसली हर एंगल से आपको टेस्ट करना होता है. ठीक. हैकिंग कहाँ संभव है? जहां प्रॉपर टेस्ट ना हो पाया हो. अच्छा, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में. अब तक जो कराया गया, किसी को कोई इशू हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि उसके आगे का एक और फेज में कराने जा रहा हूं आपको. व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, डेफिनेशन, बेसिक्स एंड टाइप्स, सब हो गया ना? ठीक है. उफ. अब देख लेते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या सॉफ्टवेयर टेस्टर करियर पाथ कह लो या रोड मैप कह लो. व्हाट यू विल फाइंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स और वेयर यू विल हैव टू गॉन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स. तो इसका करियर पाथ देख लो या रोड मैप कह लो, क्या क्या इसके अंदर आपको नीड है. ठीक. ठीक है, ये सबको मालूम है. व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग कंप्यूटर सिस्टम और प्रोग्राम टू डिसाइड वेदर इट मीट्स द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोडक्ट. ठीक. एंड डिजायर्ड रिजल्ट. डिजायर्ड रिजल्ट मतलब व्हाट एग्जैक्टली द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम क्लाइंट साइड, व्हाट एग्जैक्टली द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टेक होल्डर्स, और व्हाट एग्जैक्टली द एक्सपेक्टेशन ऑन SRS डॉक्यूमेंटेशन. है ना? जो भी उस डॉक्यूमेंटेशन में एक्सपेक्टेशन लिखी हुई थी वो मीट करनी चाहिए. ये आपकी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहती है. एज अ रिजल्ट यू आइडेंटिफाई. रिजल्ट में हमें क्या मिलता है अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हम कर रहे हैं? तो एज अ रिजल्ट यू आइडेंटिफाई व्हाट. क्या मिलता है रिजल्ट में? अरे भैया, आप टेस्टर हो, आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? बग्स. या फिर बग फ्री मिलेगा? आपको रिजल्ट थोड़ी मिलेगा, मार्कशीट थोड़ी मिलेगी. आपका फोकस है रिजल्ट क्या? बग्स. बस एज अ रिजल्ट यू आइडेंटिफाई बग्स इन सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट और व्हाट एग्जैक्टली द सिस्टम. ठीक. कई सारे नाम हैं जो आपको अवेयर रहना चाहिए इन सबसे. ठीक. तो स्किल्स. क्या क्या स्किल्स की आवश्यकता है आपको सॉफ्टवेयर टेस्टर बनने के लिए? ठीक. किन किन स्किल्स की आपको आवश्यकता है? स्किल्स मतलब समझ रहे हो? कोई भी अगर स्किल्स नहीं समझ रहा तो पूछ सकते हो. स्किल्स समझ रहे हो ना? हाँ, क्योंकि जब तक एक एक शब्द समझ में नहीं आएगा तो आपको थ्योरी वाली क्लास बिल्कुल समझ में आने वाली है नहीं. ठीक. आपको स्किल्स चाहिए नॉन टेक्निकल स्किल्स. ठीक. ओहो, अब मालूम है भाई. नॉन टेक्निकल स्किल्स
टेक्निकल स्किल्स। तो नॉन टेक्निकल स्किल्स में भी काफ़ी सारी स्किल्स आ जाती हैं, और टेक्निकल स्किल्स की तो भैया लिस्ट ही एंडलेस है। टेक्निकल तो आपको सिर्फ ये लग रहा होगा बस सेलेनियम आ जाए और जावा आ जाए, काम खत्म, फिर तो बस नौकरी करना चालू कर देते हैं। लेकिन लिस्ट एंडलेस है। एक सॉफ्टवेयर टेस्टर को टेस्ट करने के लिए आज की डेट में जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती आ रही हैं उनके बारे में ज्ञान होना चाहिए। आपको मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन इंटरव्यू देते वक्त आपके पास सेलेनियम, जावा और कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग जो कराएंगे वो करके भी आप इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। अभी ये भी मैं दिखाऊंगा, एक ऐसा रोड मैप बनाऊंगा कि एज अ फ्रेशर आप कितनी स्किल होने के बाद जा सकते हो, और एज एन एक्सपीरियंस होल्डर कितने स्किल्स होने के बाद आप जा सकते हो। ठीक, तो पहले ही बात कर लेते हैं यहाँ नॉन टेक्निकल स्किल्स की, नॉन टेक्निकल स्किल्स की। ठीक, टू बिकम अ गुड क्वालिटी इंजीनियर या सॉफ्टवेयर क्वालिटी टेस्टर यू हैव टू क्या गुड, यू हैव टू गुड एनालिटिकल स्किल्स। एक मिनट, मेरा मैसेज आ गया ऑफिस से। Still facing connectivity issue. I'm working on that. Once I done, will let you know. हाँ, एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स में क्या होता है, मतलब एनालिटिकल स्किल्स आपकी होनी चाहिए। तो एक बार आपकी एनालिटिकल स्किल चेक कर ली जाए। बड़ा आसान सा छोटा छोटा सा पूछूंगा, वैसे तो है बहुत सारी, पर मैं थोड़ा सा आसान सा पूछ लूंगा, बड़े बेसिक से पूछ लेता हूँ। ठीक, चलिएगा। एक दरवाजा है आपकी क्लास के अंदर, आपको दे दिया गया भैया इस दरवाजे को टेस्ट करना है, ये आपको एनालिसिस करना है, कैसे कैसे टेस्ट करोगे। सबसे पीछे कौन बैठे हैं, देखो क्लास इतनी उसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो शुड हैव शार्प क्या और एनालिटिकल स्किल्स हेल्प करती है आपको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, जटिल से जटिल सॉफ्टवेयर को तोड़ने में। ठीक है, एनालिटिकल स्किल्स हेल्प टू ब्रेक अप कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर या कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन कह लो, जो भी कह लो। ठीक, complex software into units to gain a better understanding to create क्या टेस्ट केस, यही तो क्रिएट करोगे आप। एक क्लियर है, तो ये आपकी पावरफुल होनी चाहिए। धीरे धीरे इसको आप पावरफुल बनाएं, धीरे धीरे आप करना शुरू करें। गेटिंग और नॉट, ठीक, क्लियर है। शुरुआत छोटे बच्चों से होती है, मतलब एनालिटिकल पावर की। जब मैं कभी स्कूल में एडमिन हुआ करता था तो शुरुआत एनालिटिकल पावर को बढ़ाने की हम बड़े छोटे बच्चों से ही स्टार्ट कर देते हैं। अब देखा ना आपने, देखिए स्कूल्स में भी बहुत एडवांस चीज़ें कराई जा रही हैं। मैं देखता हूँ, हैरान रह जाता हूँ, यार ये तो हम लोग 6-7 तक नहीं कर पा रहे थे, अब बच्चों से करा रहे हैं। मतलब ऐसे 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 डॉट लगा दिए, बच्चों के हाथ में 2 पेंसिल पकड़ा दी, एक डॉट से डॉट मिलाते हुए आपको सेंटरपीड बनाना है, कैसे करके कीड़ा टाइप का होता है ना, वो बनाना है। अब बच्चे बना रहे हैं ऐसे, किसी से बन रहा है किसी से नहीं बन रहा, यहाँ से स्टार्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ये आ गई आपकी कंट्रोल यू कंट्रोल वी, एनालिटिकल स्किल्स। ठीक, और दूसरी क्या होनी चाहिए भाई, एनालिटिकल स्किल्स हैं तभी आगे की स्किल होनी मायने रखती है, अन्यथा वो कोई मायने नहीं रखती। वो क्या हो सकती है, कम्युनिकेशन। एक गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए आपका। ठीक है, कम्युनिकेशन का आप सभी जान रहे होंगे कि जब तक चीज़ें आपको चाहे भले ही 100% आ जाएं, पर आप दूसरे को बता नहीं पा रहे हैं, बता नहीं सकते,
समझा नहीं सकते तो उसका क्या फायदा, उसका क्या लाभ। और कम्युनिकेशन की जब हम कभी बात करते हैं तो कोई एक ऐसी लैंग्वेज की बात जरूर करते हैं जो सर्वमान्य यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, सब उसको समझते हों, जानते हों और आपकी बात को गेट कर पाए, है ना। भाई मान लो आ गया हमें सब कुछ और आ रही है अपनी खुद की भाषा में। वैसे तो एक बड़ा दुर्भाग्य है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें दूसरी भाषा सीखनी पड़ रही है या फालतू में उस पर जोर देना पड़ रहा है। लेकिन भाई वर्ड एक्सपेक्टेड है तो एक्सेप्टेड है तो भाई आपको भी करना चाहिए। वो कौन सी लैंग्वेज है? वेरी गुड। चाहे मेरे पास कोई क्लाइंट चाइना का हो, चाहे कोई जापान का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे यूएस का हो, चाहे रशिया का हो, कहीं का भी हो, पर आप अंग्रेजी में उसे समझाने की चेष्टा करेंगे, उसे भी भले ही ना आती हो वो भी समझने की चेष्टा करेगा। अच्छा, बड़ी मजे की बात यह होती है जब क्लाइंट दूसरी रीजन का होता है और हम इंडियन दूसरी रीजन के होते हैं, हम सोचते हैं कि इसको नहीं, वो सॉरी हमें नहीं आ रही, और वो सोचता है यार ये तो सही बोल रहा है, मुझे ही नहीं आ रही, और दोनों का काम निकल जाता है। क्यों? काम काम के शब्द दोनों समझ लेते हैं यार, दोनों आपस में आदान प्रदान कर लेते हैं। कहता कोई नहीं कि यार मेरी थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक है। A good must have good verbal and, अब आप सोचोगे रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स की क्या जरूरत है भैया? भाई मेल लिखोगे, मान लो आपने वर्बल कम्युनिकेशन कर करके, जैसे मान लो आपने अपने किसी कलीग से बात कर ली कि भाई ये यार इसके अंदर जेनकिंस के अंदर इस वर्चुअल मशीन की कनेक्टिविटी कर देना है, वो आपसे वर्बली कह रहा है कि हाँ मैं कर दूंगा, आज समय मिला था। ऐसा आपसे एक हफ्ते से कह रहा है कि आज तो नेटवर्क का इशू था, आज मेरी फाइल नहीं उससे कनेक्ट हो पाई, आज पासवर्ड नहीं मिल पाया, आज मेरे को एडमिन राइट्स नहीं मिले थे। आपको एक हफ्ते से टरकाया जा रहा है, ऐसे ऐसे करके बहकाया जा रहा है। तो अब पता है आप क्या करोगे? मेल नहीं कर, हम मेल भी कर दोगे, वो तो सबसे लास्ट रास्ता होता है मेल। मेल मतलब वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन। तो आप क्या करोगे? एक ग्रुप चैट बनाओगे, कुछ उसके वाले सीनियर्स, कुछ हमारे वाले सीनियर्स उसमें ऐड कर दोगे और बड़े शान से पूछोगे कि भाई जो मैंने काम दिया था वो हुआ या नहीं हुआ, हम ऑलरेडी लेट होते जा रहे हैं। सभ्य तरीके से पूछोगे। अब उसकी मजबूरी है भैया, यहाँ सभ्य तरीके से वो भी जवाब देगा, समझ रहे हो। और आपको रिटन कम्युनिकेशन नहीं आता होगा तो क्या ही आप उससे पूछोगे, ठीक है, ऑब्वियसली। यस, तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स में वर्बल और रिटन दोनों ही आती हैं, ठीक है। टेस्टिंग के आर्टिफैक्ट्स क्या क्या होते हैं? जैसे कि टेस्ट केसेस या टेस्ट प्लान या टेस्ट, मैं इसको भी ऑब्लिक करके बता देता हूँ, टेस्ट प्लान या स्ट्रैटेजीज या बग, ये आपके आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं टेस्टिंग के, जिनमें आपको रिटन कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। जब कभी भी आप टेस्ट केस बनाओगे, जब कभी आप टेस्ट प्लान्स बनाओगे, और जब कभी भी आप अपने बग रिपोर्ट करोगे, तो भैया सीधी सी बात है आप उसको इंग्लिश में ही तो रिपोर्ट करोगे। और इंग्लिश में कैसे? मान लो आपको भी एक एग्जांपल दिया था, फोल्डर ए से फोल्डर बी में XYZ फाइल को कॉपी करना है, और आपने पाया कि जैसे ही कॉपी हो गई फोल्डर बी में, परंतु फोल्डर ए से वो फाइल गायब हो गई। ये बात क्या कैसे बताओगे आप डेवलपर को? कैसे बताओगे? कहोगे कि भाई मैं कॉपी कर रहा था वहां से वो गायब हो गई, ऐसे कहोगे? आप रिटर्न में बताओगे। और रिटर्न में कैसे बताओगे? क्या कोई बता सकता है? हाँ जी धनंजय, आप बता सकते हो? नहीं। कोई भी क्लास में है कोई जो इसमें थोड़ी सा अपने एफर्ट्स डाल सकता है? हाँ जी बताइएगा। गौरव, फोल्डर, अरे भाई क्लास में ही थे या फिर फोल्डर ए से XYZ फाइल को फोल्डर बी में हमने कॉपी करा और देखा बी में वो कॉपी हो गई XYZ, परंतु आके देखा ए में तो है ही नहीं।
हम्म, मुझसे बोल के बताओगे? रिटर्न में होती है ना बग फाइल, तो रिटर्न में होती है ना। हम्म, स्टेप बाय स्टेप। वही वही मैं सुनना चाहता था। उसे समझ में कैसे आएंगे? सारे स्टेप्स बताने पड़ेंगे आपको, बताओ आप। स्टेप वन में सर हम लिखेंगे कि आई हैव कॉपीड एक्स वाई जेड फाइल फ्रॉम फोल्डर हम्म, टू ए, हम्म। एंड स्टेप सेकंड में लिखेंगे सक्सेसफुली कॉपीड द फोल्डर एंड चलो तुम्हें मैं पूरा सिनेरियो ही समझा देता हूँ। जैसे ही आपने कॉपी की थी, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर रहे हो, तब तो हो रही है, दोनों जगह है। जैसे ही आपने राइट क्लिक करके कॉपी विंडो से कॉपी पे क्लिक करके वहां जाके विंडो से पेस्ट किया था, ये वाला ऑप्शन जो करा, ये दूसरा टेस्ट केस जो चेक कर रहे थे, ये वाले में ये वाला काम हुआ था। वहां नहीं मिला और यहाँ है। अब कोई भी है क्लास में और कोई कर सकता हो भाई, सबको आज़ादी है, कोई भी बताओ, अपने एफर्ट्स डाल सकते हो। और आई एम हैंड फ्री, मेरे पास बंदूक बंदूक नहीं है जो मैं गोली मार दूंगा। डरो मत। आपने कोशिश करी, वेरी गुड। कोई और? चलो मैं ही आगे बढ़ जाता हूँ, बैठ जाओ। आप उसके अंदर सबसे पहले हेडर डाल दोगे कि फाइल कॉपी पेस्ट बग, ठीक है। तो स्टेप वन, when I right click on file in folder A and choose the option copy. Step 2, when I move to folder B and right click into it. Step 3, as soon as I choose the option from minimum window, window menu like paste, then file copying started. Step 4, I came back to folder A and checked, file was not there. अब ये सारे स्टेप कोई भी डेवलपर देखेगा, उसे आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं है कि भैया क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। वो वही सारे स्टेप कर करके देखेगा, नहीं हुआ तो समझ जाएगा गड़बड़ है भाई। वो सारे वही स्टेप करके देखेगा जो आपने लिख के बताए हैं। तो इसलिए आपकी रिटर्न कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आदमी समझ जाए। वेरी इजी। ऐसा नहीं कि आप बड़ी खतरनाक शब्द इस्तेमाल कर लो। जैसा कि मान लो कोई ऑफिस में नया नया आया है और आपने उसे जार्गन्स लैंग्वेज यूज करनी शुरू कर दी। जार्गन समझते हो ना? ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर कुछ जार्गन्स मतलब चुनिंदा शब्द होते हैं जो ऑफिस वाले ही समझते हैं, ठीक। आपने उस बंदे से कहा कि ये फाइल्स हैं, प्लीज बर्न द फाइल। बर्न द फाइल मतलब इसकी एक कॉपी और बना लो, है ना। और उसने समझा बर्न मतलब तो आग लगा देना होता है। तो वो क्या करेगा जाके? भाई जार्गन्स तो आप यूज कर रहे हो, जार्गन्स में भी आप गलत नहीं हो, पर आपको ऐसी जगह इस्तेमाल करने चाहिए जार्गन्स जो उन्हें समझता है, ठीक। इसीलिए वेरी इजी वर्ड्स को चूज करना चाहिए समझाने में। आप किसी को, डेवलपर पता नहीं क्या समझ जाए उस शब्द का, आपने कुछ ऐसा शब्द लिख दिया, वो क्या समझ जाए उसको और वो क्या करके देखे। तो इसलिए सब मतलब वर्ड्स का बड़े आसान शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए कि कोई भी इसे पढ़े और वन टाइम में समझ जाए, ठीक। वहां में अपनी इंग्लिश नहीं दिखानी, अगर दिखानी ही है तो आपसे भी बड़े बड़े बैठे आएंगे, फिर वो टक्कर लेना आपसे। वो फिर रिटर्न में आपसे पूछेगा, नहीं समझ पाया अगर आपके स्टेप्स, तो वो कहेगा कि अच्छा ऐसे ही किया था आपने। वो डेवलपर की जिम्मेदारी है आगे प्रोसीड करने से पहले। मान लो डेवलपर कर करके देख रहा है, उसकी में हो रहा है, फिर उसे लगेगा कुछ कहीं मैं समझने में गड़बड़ तो नहीं कर रहा, पहले मैं उससे पूछ लूँ कि भाई आप डिड यू मीन लाइक दिस। अच्छा एक चीज़ और, जब कभी टेस्ट केस लिखते हो, पिक्टोरियल भी आपने वहाँ रिप्रेजेंटेशन दे देना होता है। जैसे कि मान लो ये इस तरह से, नहीं वर्बली भी करते हैं। रिटर्न में तो भैया वो वाला होता है जब हम बग फाइल कर रहे होते हैं तब वो, और वर्बली भैया देखो मेजर ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारा वर्बल होता है, वर्बली होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं मान लो 2 फोल्डर बना ले रहा हूँ, फोल्डर ए फोल्डर बी, ठीक। कहाँ गया भाई? नहीं बना, क्लिक तो किया था।
चलो फोल्डर ए और एक और रख देते हैं, और ये हो गया आपका फोल्डर बी। ठीक, तो अब आपने क्या करना है भाई, जैसे लिख के बताया वो तो सही है, उसे समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है। ठीक, आपने जैसे ही कहा कि भैया क्लिक करना है इस पर, ठीक, तो आपने इसका स्नैपशॉट वहां लगा देना है इस तरह से। कहाँ गया भाई, चलो पेंट पे लगा देते हैं। पेंट तो खोला था ना मैंने, ये रहा, ये रहा। आपने इसका मतलब इस तरह से आपने बता दिया कि व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, ठीक, और इस तरह से भाई मैंने क्लिक करा और अंदर जा कर के ये खुला, और वहाँ से मैंने इस फाइल को जैसे ही अंदर गए, इसके अंदर मेरी एक फ़ाइल मिल गई, कोई XYZ फाइल थी। ठीक, और मैंने जैसे ही इस पर राइट क्लिक करा, ठीक, इसका भी आपको देंगे स्नैपशॉट, हर चीज़ का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देंगे, उसको समझने में बड़ा आसान होगा, वो आपसे बार बार परेशान नहीं करेगा कि यार क्या क्या हुआ। अब आप क्या करेंगे, इसमें कॉपी है कहीं पे, हाँ ये रहा, ये रहा। ठीक, आपने जैसे ही करा ये वाला क्लिक, आपने कहा कि मैंने जैसे ही इसको करा था, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जैसे जैसे होंगे वो आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी देंगे, क्योंकि इट हेल्प टू अंडरस्टैंड वेरी इजीली। ठीक, और बाकी सारे मैं नहीं बता रहा, ये तो सिर्फ आपको छोटा छोटा सा करके बता दिया, क्योंकि इस तरह से बताऊंगा तो पूरे टेस्ट ऐसे ही लिख दूंगा मैं एक बार। ठीक है, तो आपकी रिटर्न कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इतनी हो जाए कि भाई दूसरा आदमी समझ जाए, बहुत अच्छी, मतलब मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि हम अंग्रेज हैं भाई, ऐसी तो हो जाए कि दूसरा आदमी समझ जाए। क्लियर है, जितने भी ये आपके ये टेस्ट आर्टिफैक्ट्स हैं, ये इसकी जो बात कर रहे हैं, टेस्ट आर्टिफैक्ट्स क्रिएटेड बाय सॉफ्टवेयर टेस्टर should be should be easy to read and understand, बस वो समझने में बड़ा आसान होता है। ठीक है, dealing with the developer will require shade of screen। ठीक, डेवलपर से बात करते वक्त आपके पास वो सारे शेड ऑफ स्क्रीन भी हो। ठीक, डीलिंग विद डेवलपर्स, जो आपकी बग ही होंगी उन्हीं के लिए डील करोगे, और किससे डील करोगे, बग के रिलेटेड ही करोगे ना। इन द इवेंट ऑफ bugs or any issue require a shade of screens and diplomacy। डिप्लोमेसी मतलब आप ऐसे नहीं करोगे कि भैया वो डबल मीनिंग इस तरह का आ रहा है, वो क्लियर होना चाहिए। ठीक, इसको मैं साफ साफ लिख देता हूँ, रिक्वायर्ड स्क्रीन और शेप की जगह विल रिक्वायर्ड वेरी क्लियर। ठीक, यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स, हाँ, बग मतलब जो हमने फाइनली कह दिया कि ये बग है भैया, ये ऐसे एक्सपेक्टेड से मैच नहीं हो रहा, और इशू आपके कई सारे हो सकते हैं, मतलब वो एक्सपेक्टेड और मतलब इशू को हम बग नहीं कहेंगे, पर हाँ बग को इशू कह सकते हो। ठीक है, बग को इशू कह सकते हो पर इशू को बग नहीं कह सकते। नेटवर्क इशू हो गया, लेटेंसी इशू हो गया, बहुत सारे इशू हो सकते हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़े। टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, ये आपके अंदर होनी चाहिए भैया। टाइम मैनेजमेंट, ऐसा नहीं कि पता चल रहा आपने, आपके पास सॉफ्टवेयर आया है टेस्ट करने के लिए, आप अगले साल तक वही टेस्ट करते जा रहे हैं, क्या फायदा फिर वो टेस्टिंग का। ठीक, ये नहीं होगा तो आपकी डिमांड ही नहीं होगी। आज की डेट में अगर आप डिमांडिंग नहीं है अपनी कंपनी में, तो भैया आपने अगर हल्के से भी कह दिया ना कि आई जस्ट वांट टू रिजाइन द जॉब, ठीक है, कर दो भैया। हाँ,
ठीक है भाई, डिमांडिंग नहीं हो ना, वो खुद ही इंतजार कर रहे थे यार कब खाएं इससे, कब खाएं। और क्या। रीडिंग रिलीज ऑफ बिल्ड, बिल्ड कह लो या कोड कह लो या सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन, ठीक है, ये आपको समझने चाहिए शब्द कि जब कभी भी रिलीज हो रही होगी उस दौरान आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स होनी चाहिए। कोई इस तरह का बहाना नहीं चलेगा जी मुझे तो टाइम बहुत कम मिला था। एक गुड सॉफ्टवेयर टेस्टर वो है जो अगर डेवलपर ने बिल्ड से एक दिन पहले भी अगर कह दिया कि भाई मैं आज पूरा एफर्ट्स लगा के आज तो बना ही दूंगा इसको, और आपके पास एक दिन है टेस्टिंग के लिए, तो अब उस एक दिन में आपको मैनेज करना है कि अपना कैसे कैसे करोगे। ये नहीं कह दोगे जी मुझे तो मिला ही एक दिन था। हालांकि उसमें रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग में ये कह सकते हो कि मैं इसे और अच्छे से टेस्ट कर सकता था अगर मेरे को एक दिन से थोड़ा सा ज़्यादा मिलता, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मैं टेस्ट ही नहीं कर पाया। ये भाई जैसे रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग में यही तो बातें तय होती हैं कि क्या अच्छा कर लिया, क्या और अच्छा कर सकते हैं। तो आप अपनी बात रख सकते हो कि अगर मुझे टेस्ट केसेस, अच्छा ये पहली बार ही हुआ है तो नहीं रख सकते, 2-3 बार हो रहा है लगातार तो आप कह सकते हो कि भाई मुझे ना 1 या 2 दिन पहले मिल जाए अगर बिल्ड या जो डेवलपर अपना बना देते हैं तो वो मेरे को 1-2 दिन पहले ही मिल जाए, या टेस्टिंग एनवायरनमेंट पे वो 1-2 दिन पहले ही लॉन्च हो जाए, तो हमारे पास गुड इनफ टाइम होगा वो सारे टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने में जो हमने लिख लिए। अच्छा जब डेवलपर बना रहा होता है तब आप खाली थोड़ी बैठे रहते हो, तब आप अपनी प्लानिंग कर रहे होते हो, मैं ऐसे भी टेस्ट करूंगा, उसे बनाने दो तो एक बार, मैं ऐसे भी टेस्ट करूंगा, ऐसे भी टेस्ट करूंगा, सारे लिखते हो। वो नहीं करते, मन में नहीं सोच के रखते, सब लिखते हो, और उन्हीं लिखे वालों को क्या कहते हैं हम, टेस्ट केसेस। वही सब तो कर रहे होते हो आप, ठीक है, यस। और हाँ एक चीज और, जब आप टेस्ट केसेस लिख रहे होते हो डेवलपर से ज़्यादा आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो, इसलिए कई बार नहीं, मैक्सिमम टाइम आपसे डेवलपर हेल्प ले लेता है कि यार समझ नहीं आ रहा बनाना क्या है, थोड़ा सा बताना, समझ रहे हो, बजाय इसके कि आप ना पूछ लो डेवलपर से। अगर ये बहुत ख़राब बात है, आप पूछोगे यार टेस्ट क्या करना है, वो तो बता देगा यही टेस्ट करना है, वो तो अपना आसान काम कर लेगा, यार देखो मेरे को तो ऐसे ऐसे बनाना है और ये टेस्ट कर लेना तुम। हाँ आपने कहाँ अपना दिमाग चलाया फिर, ठीक है, चलिएगा। A software tester must उसकी हाई प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए और वो वर्कलोड को अच्छे से मैनेज करने वाला होना चाहिए। एक ये आपको रोड मैप समझा रहा हूँ एक सॉफ्टवेयर टेस्टर का क्या होना चाहिए, उसमें भी सिर्फ वो समझा रहा हूँ जो अभी नॉन टेक्निकल स्किल्स हैं, अभी टेक्निकल स्किल्स नहीं है, ठीक है। अच्छा वर्कलोड होना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, हाई प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए और ऑप्टिमल टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स भी होनी चाहिए। भाई ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स आपके पास अगर नहीं है और ये सब चीज़ें हैं तब भी आप बड़े ख़राब टेस्टर हो, समझ रहे हो। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स मतलब कोई आपकी बात से बुरा ना मान जाए या आपकी बात सुनने के बाद ऐसा ना फील कर जाए यार ये तो बॉस वाला नेचर दिखा रहा है मुझे, समझ रहे हो ना, वो करेगा ही नहीं काम, आप कितना भी कहते रहो फिर कर लो भाई क्या करोगे, उसे इतना पता है यहाँ से निकाल जाऊंगा दूसरे प्रोजेक्ट में जाऊंगा, वो काम ही, आपको काम लेना नहीं आया, गलती किसकी है, आपकी। आपको कभी भी पर्सनल इश्यूज नहीं डिस्कस करने चाहिए। जैसे मान लो न्यू ईयर पार्टी थी और आपके किसी जूनियर से आपने कहा कि यार मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक का एक ला के दे दे, और वो अपने वहाँ दोस्तों से मिंगल अप हो गया, भूल गया, आपको खराब लग गया यार इसने मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं दी थी। आप तो ऑफिस में फिर बताता हूँ, आपकी पर्सनल इश्यूज वर्क पे इफेक्ट नहीं डालने चाहिए। हमेशा आपके लिए सर्वोपरि क्या है, वर्क। इंटरव्यूअर पूछेगा आपसे कि मान लो किसी पार्टी में आपके किसी सीनियर से आपका झगड़ा हो गया या आपकी बहस हो गई, पार्टी छोड़ो वैसे ही आपकी वर्बल कम्युनिकेशन करते करते बहस हो गई और
आप उसके बाद आपका क्या एक्शन रहेगा? सीनियर से शिकायत करोगे, जॉब छोड़ दोगे, या चुपचाप बैठे रहोगे? तो आपका रिजाइन कर दोगे? नहीं, आपका बड़ा शानदार जवाब होना चाहिए कि सर, इफ दिस पीस ऑफ कम्युनिकेशन इज अफेक्टिंग अवर प्रोडक्ट और प्रोडक्टिविटी, देन वी विल डिस्कस अगेन, अदरवाइज दैट पॉइंट ऑफ मैटर डजेंट मैटर फॉर मी। वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। क्यों? मेरा उससे संबंध सिर्फ इस प्रोडक्ट तक का है, ना तो वो मेरा रिश्तेदार ना मैं उसका रिश्तेदार। समझ रहे हो आप? हमारा फोकस सिर्फ क्या है? प्रोडक्ट। वो ये सुन के ही समझ जाएगा डेडिकेटली, कितना डेडिकेटेड है यार ये वर्क के प्रति, काम के प्रति कितना, चाहे भले ही हो ना हो। ठीक है। मतलब ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। मेरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, बस थोड़ी देर स्टार्ट करते हैं, कोई आए या ना आए हम करते हैं आगे। ठीक है, चलिएगा। टाइम मैनेजमेंट समझ में आ गया आपके कि भैया टाइम मैनेजमेंट क्या था? और अभी जो बात मैंने की थी पर्सनल इशू नहीं करने चाहिए, वो बेस इसलिए बनाया था क्योंकि अगला वाला पॉइंट ही मेरा उससे रिलेटेड है कि हम तो सॉफ्टवेयर टेस्टर का क्या होना चाहिए? ग्रेट एटीट्यूड। ठीक, हम लोगों का एटीट्यूड ग्रेट होना चाहिए। ठीक है, टू बी अ गुड software tester, you must have a great take an attitude to टेस्ट ब्रेक को टेस्ट को ब्रेक करने के लिए। willingness to learn and suggest process improvement। ठीक, हम लोगों का एटीट्यूड ऐसा नहीं है कि भैया किसी भी चीज़ को पर्सनली लेके बैठ जाओ, या सॉफ्टवेयर टेस्ट को, जो टेस्ट केस हम बना रहे हैं उस टेस्ट केस को अपने पिछले प्रीवियस जो प्रीवियस हमारा एक्सपीरियंस रहे वही इस पे इसी के ऊपर लादने की कोशिश करो। हाँ, उससे यूज जरूर कर सकते हो कि वहाँ पर ये थे, पर ये ही थे, ये गलत बात है। ये भी थे, ये अच्छा है कि अब मैं और नए भी बनाऊंगा, पर ये तो वाले थे ही जो मेरा पिछला वाला एक्सपीरियंस मुझसे कहता है। लेकिन ये ही थे, ये गलत है कि अब मैं आगे कुछ करूंगा ही नहीं, 5 तो मैंने वहाँ पहले ही कर रखे थे, मजे आ गए भाई अब तो, और कुछ मेरे को अपना दिमाग लगाना ही नहीं। ये गलत है, ये ग्रेट एटीट्यूड नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो ना? दोनों बातों में ये ही थे और ये भी थे से मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, नहीं समझ पा रहे? हाँ, पुराने वाले भी जोड़ सकते हैं कि यार ये तो बिल्कुल वैसा ही का ऐसा ही मॉडल लग रहा है जैसा मैंने पहले करा था टेस्ट, उसके अंदर मैंने ऑलरेडी 3-4 टेस्ट केस बनाए थे, तो क्या मैं वही 3-4 डाल के इनको कह दूं यार हो गया, या वो भी डाल के कह दूं कि अब मैं कर रहा हूँ? तो दोनों में कौन सा अच्छा है? भाई वहां तो 3-4 कर पाया था, उस टाइम पे वर्क प्रेशर था, टाइम का भी प्रेशर था। पर अब आपको फ्रेश 3-4 वो पुराने वाले आपके एक्सपीरियंस कह रहा है वो डाल दो, और नया भैया आपके पास टाइम ही टाइम है। ठीक है, improvements in the software industry। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो इवॉल्यूशन या इवॉल्वमेंट हो रहा है वो बहुत जल्दी जल्दी बहुत तेजी से हो रहा है, तो आपको भी अपना जो एटीट्यूड है बिल्कुल और शार्प करने के लिए या लर्निंग फेज में हमेशा सीखते रहना है, सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, उसे अप्लाई करते रहना है। ऐसा एटीट्यूड आपने अपने ऊपर अप्लाई करना है। ठीक, तभी आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर टेस्टर बन पाओगे। ठीक है, एक अच्छा टेस्टर जो है अपना इस और हर खुद का टेक्निकल जो पार्ट है
अपने टेक्निकल पार्ट को अपग्रेड करता रहता है। अगर नहीं करेगा उसे, नहीं वो पुराने वाले में चलता रहेगा, तो समझना धीरे 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 मार्केट से उसकी डिमांड खत्म होती जाएगी। आज से लगभग 15 साल पहले जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए स्किल्स यूज की जाती थी, बस वो वहीं तक ही रहे हैं। तो क्या एक अच्छे टेस्टर कहलाएंगे वो? नहीं कहलाएंगे। तब से अब तक पता नहीं कितने बदलाव आ चुके, मार्केट में कितने विचार आ चुके। तो आपको अपने आप को समय के अनुसार अपग्रेड करते रहना चाहिए। ठीक, यानी कि अगर आप मैनुअल टेस्टर थे, एक एग्जांपल बता रहा हूँ भाई, मैनुअल टेस्टर थे तो आपको धीरे धीरे ऑटोमेशन स्किल्स भी अपग्रेड करते रहनी चाहिए, तभी आप डिमांडिंग टेस्टर रहोगे। ऑटोमेशन टेस्टर थे तो आपको मोबाइल टेस्टर पे अपग्रेड कर देना चाहिए। आप डिमांडिंग टेस्टर तभी बन पाओगे जब आप इवॉल्यूशन को या इवॉल्वमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हो। ये ना कहो कि यार ये डिवाइस तो मेरे लिए नई है, यार ये चीज़ तो मेरे लिए बिल्कुल नई है। अपग्रेड आपको खुद करना होगा अपने अंदर, तभी आप मार्केट में बने रहोगे। और हाँ, मिथ भी हैं वैसे, ये मिथ भी अभी लिखवा दूंगा, कुछ मिथ वाली बात बताऊंगा। टेस्टिंग स्किल्स, ठीक है, मतलब उसको अपनी अपग्रेड करती रहनी चाहिए, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्किल्स विद द चेंजिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक, तो यही है बस, और कुछ नहीं है। जो आपका एटीट्यूड है वो रिफ्लेक्ट आना चाहिए इंडिपेंडेंटली पूरे के पूरे अपने इंडस्ट्री पे कि भैया ये बंदा बड़ा डेडिकेटेड है, और बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अब आगे आपका पैशन। ठीक, पैशन। ठीक, एनी प्रोफेशन, किसी भी जॉब में हो आप, वन मस्ट हैव ए डिग्री ऑफ द पैशन या पैशन फॉर इट। आपके पास एक अच्छी लेवल की पैशन होनी चाहिए किसी भी जॉब में, किसी भी फील्ड में बने रहने के लिए। एक अच्छा शब्द है यहाँ पे, ये होता है ना एक ONES, वंस, हिज और हर का दोनों का अल्टरनेट है ना, चलेगा। अपने ऊपर वो सारी चीजें ऐसे ऐसे भी नहीं मत कर लेना कि भैया कार्य भार के तले आप दब के मर जाओ। करो, पैशन दिखाओ, और उतना भी नहीं जितने हमारी कैपेसिटी ही नहीं है। ठीक है, पैशन दिखा रहे हो अच्छी बात है, पर वो आपकी बॉडी के साथ, आपके मेंटल हेल्थ के साथ जस्टिफाई भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप लगे पड़े और हेल्थ इशू भी हो रहे हैं तो फिर आप दो कुछ क्षण के लिए या कुछ समय के लिए अच्छे टेस्टर हो जाओगे, पर फिर एक बीमारियों का ढेर कंपनी नहीं चाहती अपने यहाँ। रोज डेली आप कहोगे बैक पेन है, रोज डेली आप कहोगे आज तो एंजाइटी है, गोलियां खा के सोना है, क्या फायदा उसका? ठीक है। अच्छा, आपको मालूम है ये वाली बात, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये वाला जो इस तरह की बीमारी जो है ज़्यादातर IT वालों के साथ होता है। समझ रहे हैं? गूगल जैसी कंपनी में आपको मालूम है, काम यानी कि वर्क सेकेंडरी है, काम दूसरे नंबर पे है। प्राइमरी पता है क्या है? प्राइमरी हेल्थ है, एंजॉयमेंट। आप रिलैक्स हो पहले आराम से, काम तो होता रहेगा ऑब्वियसली। हम्म, ठीक है। बट हाउ डू यू, हाउ डू यू डिटरमाइन
कैसे डिटरमाइन होंगे? जब कभी आपने पहले टेस्ट करा ही नहीं किसी चीज को, ठीक है? तो आपने कभी पहली बार ही आप कर रहे हो, तो वो जज्बा नहीं आने का। और पहले से आप वो सारी चीजें में इंडल्ज हो, इन्वॉल्व हो, तो धीरे 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 वो जज्बा आपका बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक, क्लियर है? देन किसी और चीज के साथ अपनी जॉब स्विच कर लो। ये सब अगर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर ये वाला फील्ड आपके लिए नहीं है। स्विच कर लो भैया, कुछ और कर लो। ये एक अच्छे टेस्टर से लिए हैं ये सारी बातें। ठीक है, गुड सॉफ्टवेयर टेस्टर के लिए आपको सारी बातें समझ में आ गई। ये आ गई सारी की सारी नॉन टेक्निकल स्किल्स जो आपके अंदर होनी चाहिए थी। क्या क्या थी? मोटी मोटी 4 बताई गई हैं। एनालिटिकल पावर आपकी होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स, है ना? कभी आपने एनालिटिकल स्किल्स के अंदर, मैंने रिकॉर्डिंग कर दी थी, हाँ, कभी आपने एनालिटिकल स्किल्स के अंदर कभी ये वाला सुना होगा, अब तो खैर सब जान ही रहे हैं इसका रिजल्ट, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, तो आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर, है ना? तो एनालिटिकल पावर अगर आपकी अच्छी है तो आप ये समझ जाओगे कि कितने तीतर, समझ रहे हो? और नहीं है तो आप गिनती मारते मारते सोच जाओगे यार उसके भी तो आगे दो हैं, उसके भी पीछे दो हैं। तो एनालिटिकल पावर नहीं है ना। ठीक, मान लो मैंने आपसे एक छोटा सा एक वो दे दिया, क्या कहते हैं, क्वेश्चन, कि भैया आपको वेइंग वेइंग जो होते हैं, वेटिंग के लिए जो आपके बाट होते हैं ना, आपको सिर्फ 4 मौके दिए जाएंगे, यानी कि आपको 4 ऐसे बाट बनाने हैं जिससे आप कितना भी वजन तोल सकते हो। तो एनालिटिकल पावर आपकी ऐसा बनाना चाहिए कि आप कितना भी वजन तोल सकते हो, परंतु मैं ग्राम्स की बात नहीं कर रहा, केजीज में बात कर रहा हूँ बस। तो मैं कितना भी, मैं 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 100 किलो, 85 किलो, 72 किलो, 105 किलो, कितना भी तोल सकता हूँ, पर आपको बनाने सिर्फ 4 ऐसे वेट हैं जिनकी हेल्प से आप कितना भी तोल सकते हो करके लाना। ठीक है, चलिएगा। दूसरा था कम्युनिकेशन स्किल। आपकी कम्युनिकेशन गुड होनी चाहिए, बड़ी आसान होनी चाहिए, रिटर्न और ओरल दोनों कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन और रिटर्न कम्युनिकेशन आपकी वेरी गुड होनी चाहिए। ये दोनों स्किल्स जो हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स और ये एनालिटिकल पावर। कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी स्किल है भाई जो हर फील्ड में लगभग आपकी ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहे एमबीए में चले जाओ, कैसे प्रोडक्ट बेच पाओगे जब बातें ही बनानी नहीं आती होंगी आपको? या चाहे आप एडमिन में चले जाओ, कैसे किसी पेरेंट को, मान लो 2 पेरेंट आ गए आपके पास, एक पेरेंट कह रहे हैं कि सर जी हमारी तो जॉब का ऐसा हिसाब किताब चल रहा है कि घर में पैसा ही बहुत कम चल रहा है, डिस्काउंट कर दीजिए हमारे बच्चे की फीस को, हम बड़े आभारी रहेंगे। और दूसरा पेरेंट कह रहा है कि आया जी हमारा भी एडमिशन हो गया, ठीक, पहले वाले को आपने दया खा के कह दिया ठीक है, जो फीस 1,20,000 हुआ करती है वो आपके लिए 1,00,000 कर दी। अब ठीक है, दोनों पेरेंट बाहर मिल लिए, आप एडमिन हो और आपकी कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे टेस्ट हो रही है, ठीक, और आपकी वो पेशेंस वाली स्किल्स टेस्ट हो रही है। दोनों ने आपस में बात कर ली, देखा मैंने कितना बेवकूफ़ बनाया, अंदर जाके उसको 20,000 छुड़ाया है। अब पहला वाला जो पेरेंट है वो सोचेगा यार मेरा 20,000 का नुकसान हो गया, वो आके आपसे झगड़ रहा है, तो अब आप कैसा करोगे, क्या कहोगे, कैसे हैंडल करोगे सिचुएशन को? जाके उसको डांट लगाओगे बाहर वाले को? अगर उसने कर भी दिया तब दूसरे वाले को भी तो समझाना है ना। देखिए मैं आपको बताऊं, उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की हमसे, गिड़गिड़ाए, अपने बच्चे का वास्ता दिया हमें, और हम भी ह्यूमन हैं, दया आ गई। अगर आप भी ऐसा करते हैं दया आ जाए। समझ रहे हो? मतलब आपने कम करने के लिए नहीं कहा, उसे भी लगेगा कि यार इसमें तो बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। तो ये आपकी मैनेजमेंट स्किल्स चेक हो रही हैं, और वो हो किस रही है, कम्युनिकेशन से। आपको बातें बनानी आनी चाहिए। उसे भी डिस्काउंट मिल गया, भले ही बाहर आके उसने आपकी बेइज्जती कर दी या ऐसा कर दिया कि यार ये तो पार्शियलिटी कर रहा है, देखा मैंने अपनी चालाकी से कितने पैसे बचा लिए, आप लोग बेवकूफ़ हो, आप नहीं बचा पाए।
अब जो वो बेवकूफ़ हैं आपके पास समय के समय पेरेंट या 7 पेरेंट आ रहे हैं तो नुकसान आप ही का होने वाला है कितना सारा। या फिर आप उनको ऐसी बात समझा दो वो आपसे कह ही ना पाए कि यार डिस्काउंट कर दो। ठीक है, चलिएगा। टाइम मैनेजमेंट, भैया टाइम तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स और टाइम मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स मतलब आपको अभी बताया ही था कि जिसके अंदर आपकी प्रोडक्टिविटी हो, ऑप्टिमल टाइम में आप चीज़ों को कवर अप कर लो। ठीक, ग्रेट एटीट्यूड, ग्रेट एटीट्यूड, एटीट्यूड हमेशा आपका टुवार्ड्स वर्क होना चाहिए, टू टेस्ट, टू ब्रेक द टेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि भैया पता चल रहा है कि आप पर्सनल इशू भी वहाँ पे करते जा रहे हैं, उससे मतलब रिवेंज करते जा रहे हैं, उससे बदले लेने की भावना से। ठीक, पैशन, किसी भी प्रोफेशन में किसी भी जॉब में काम करने के लिए भैया आपके अंदर पैशन तो भी होनी चाहिए। नहीं, अगर वो पैशन है उस चीज़ को करने का नहीं है आपके अंदर जज्बा, तो भैया स्विच कर लो, फिर तो किसी और जॉब से आप इस फील्ड के लिए नहीं बने हो। ठीक, भाई सीधी सी बात है। कोई अगर आपसे कहता है कि भाई ये आगे टेक्निकल स्किल्स, कोई अगर आपसे कहता है कि भैया बढ़ईगिरी का काम आपको सीखना है, परंतु आपसे हर बार हथौड़ी मारते वक्त हाथ में लग जा रही है, हर बार आपसे कील ठोकते वक्त हाथ में लग जा रही है, तो इसका मतलब ये फील्ड आपके लिए नहीं बनी, क्योंकि आपका कंसंट्रेट ही नहीं है कि कैसे उस पर ही मारा जाए। आप कहीं और इधर उधर भटक रहे हो। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बढ़ईगिरी नहीं करने जा रहे, लेकिन फिर भी आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो वाला फील्ड आपके लिए नहीं बना, ये आप पहचान लो। ठीक, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट पहले देख लेते हैं कितना, 1 घंटे का तो नहीं हो गया है, अभी थोड़ा सा और। टेक्निकल स्किल्स, टेक्निकल की तो भैया बहुत बड़ी लिस्ट है, जैसे कि बेसिक नॉलेज ऑफ डीबी यानी कि डेटाबेस, या जैसे कि एसक्यूएल, ओरेकल, माई सीक्वल या मोंगोडीबी, मतलब कुछ भी हो आपके, ये थोड़ी सी एक एग्जांपल लिखिए एसक्यूएल, ये आपको आना चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑफ एसक्यूएल डेटाबेस वगैरह, बेसिक नॉलेज ऑफ देखिएगा, अगर ये वाली चीज़ अगर आपको आ गई, समय मिला तो मैं करा दूंगा बीच में, लेकिन ये वाली चीज़ अगर आपको आ गई, यकीन मानना, लिख के रख लेना, 10 से 15 20 साल तक आपकी मार्केट में डिमांड बनी रहेगी। इस नाम को मैं लिखने वाला हूँ। और ये आज थोड़ी पैदा हुई है, ये तो पिछले 15-20 साल पहले से जिन टेस्टर्स ने पकड़ रखी है उनकी भी आज डिमांड है। बेसिक नॉलेज ऑफ लिनक्स कमांड्स, लिनक्स कमांड्स की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि मार्केट में जितने भी आपके आने वाले जितने भी टूल्स आएंगे, सब कुछ आएंगे, इन कमांड से पीछे थोड़ी हटने वाले हैं। इस्तेमाल तो इन्हीं रास्तों से तो होके जाएंगे, और ये अगर आपको इसमें कमांड है तो आपके सामने कुछ भी आ जाए आप समझ जाओगे ये तो ऐसे वहां से करके दिखा दूंगा, हो गया काम खत्म। ठीक, ये एक थोड़ा सा बड़ा हो गया, पर है एक ही। थोड़ा छोटा कर दो इसको ताकि वन लाइनर हो जाए, है ना, नहीं तो आप उसको अलग ना समझ बैठो। ठीक है, मेरा लेकिन कर्सर नीचे वही आएगा, छोटा हो गया ना कर्सर। ठीक है, तो नॉलेज एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ टेस्ट मैनेजमेंट टूल, कोई सा भी एक टेस्ट मैनेजमेंट टूल पकड़ लो, उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। किसी भी एक टेस्ट मैनेजमेंट टूल की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, जैसे कि एक टेस्ट लिंक होता है, टेस्ट रेल होता है, ये सब टेस्ट मैनेजमेंट के टूल हैं, थोड़ा थोड़ा सा इनकी नॉलेज हो जाए तो बहुत अच्छा है। इंडस्ट्री में ये इस्तेमाल हो रहे हैं। और इनके बाद जो बग ट्रैकिंग टूल होता है, कौन सा होता है वो, जीरा या फिर मेंटेस वगैरह जो हैं, ये इससे कनेक्टिविटी करके आगे आपको मतलब एक अच्छा प्रोफेशन वे में आपको प्रस्तुत करते हैं या प्रेजेंट करते हैं। ठीक, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ एनी बग ट्रैकिंग टूल, अभी नाम तो लिया ही था, बग ट्रैकिंग टूल। कोई एक बग ट्रैकिंग टूल का नाम बताइएगा, अभी बताया, हाँ जीरा। ठीक, बग ट्रैकिंग टूल की, किसी एक बग ट्रैकिंग टूल की वो आपको वो हो जाए नॉलेज, बग जीरा, जीरा क्या 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 है। ठीक है,
हेलो, ठीक है, मैं उसको फ़ोन कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। बग ट्रैकिंग टूल में आपका जीरा हो गया, मेंटिस हो गया, बगजीला हो गया, बहुत सारे हैं, ठीक है। नॉलेज एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ ऑटोमेशन टूल। मुझे लग रहा है छोटे ही रखते हैं फिर, ठीक। ये आपको नॉलेज होनी है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑटोमेशन टूल में। जैसे कि भैया ऑटोमेशन टूल में आप समझ रहे हो कि सेलेनियम हो गया, कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यानी कि जावा स्क्रिप्ट आ जाए आपको करनी, सर बताएंगे आपको। अभी अगर नहीं बताया तो सर बताएंगे। वैसे कुछ ना कुछ तो कराया होगा जावा स्क्रिप्ट का, कुछ भी नहीं कराया अभी। ओमेगा बैच को, ओमेगा बैच को भी नहीं कराया। हाँ, तो आपका भी नंबर आएगा। हाँ, हाँ, मैं उन्हीं को कह रहा हूँ माय डियर। पेशेंस, अभी तो बताया, पेशेंस, धैर्य, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक। और अगर हम बात करें क्या एकेडमिक बैकग्राउंड की सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फील्ड में आने के लिए, ठीक, तो क्या है भाई, जो पहले प्रायोरिटी आएगी उनका भी तो बता दूं यार। ये फालतू में थोड़ी बने हैं ये सब चीजें। बी टेक, बीई, या बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, या एमसीए, बीसीए, ये सब हैं, ठीक है। ये सब बेसिक हैं आपकी। विल लैंड यू जॉब क्विकली, इसकी वजह से आपको विल यू विल गेट जॉब क्विकली। इनको चांस पहले मिलता है। आप खुद ही सोचो, अगर आपने सॉफ्टवेयर कंपनी खोली है, कोई एक बंदा ऐसा बैठा है जिसने बीटेक कर रखा है, और कोई एक बंदा ऐसा बैठा है जो बीए करके आया है, और दोनों ही सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फील्ड के लिए आपसे नौकरी मांगने आए हैं। तो आप सोच दिमाग, भाई आपने पूछा किसी से कुछ नहीं, ना डिग्री देगी, प्राथमिकता किसे दोगे आप, है ना। आपको लग रहा है कि उसने एक समय दिया है 4 साल का डिग्री लेने के लिए इस फील्ड में, तो कुछ ना कुछ तो उससे ज़्यादा ही रखता होगा ये। हालांकि उससे कम रखता हो, पर एक ऐसा आपके अंदर, भले ही उसे कुछ ना आ रहा हो, बीटेक करने गया ही नहीं, वो पैसे दे के पास हुआ है, डिग्री पैसे दे के ले ली, और दूसरा बेचारा सब चीज़ पढ़ के बैठा हुआ है, तब तब फिर आपको लगेगा कि यार इससे तो मज़ा आया नहीं, अब दूसरे वाले को ही देख लेते हैं। और दूसरे वाले को आपने देखते समझ गए यार इसे सब कुछ आ रहा है, तो आप उसको ही रख लोगे। लेकिन प्राथमिकता पहली से सीधी सी बात है भैया, जैसा कि हम ह्यूमन टेंडेंसी सबकी है, सबको लगता है कि यार इस फील्ड की डिग्री है तो इसका मतलब इसको नॉलेज इसमें ज़्यादा होगी, ऐसा हम हमेशा सोचते हैं। क्योंकि अभी तक हमने पूछा नहीं, फिर हम ये जान के रहेगा रिज्यूम देख के कि यार ये बीटेक है और ये बीए है, बस। तो फिर मेंटली हम ऐसा सोच लेंगे, पहली प्राथमिकता उनको ही मिलेगी। ये एक सच है भाई, ठीक। इफ यू डू नॉट होल्ड एनी ऑफ दीज डिग्री, अगर आपके पास कोई ऐसी डिग्री नहीं है, नो प्रॉब्लम। हाँ, हाँ, बट यू हैव टू शार्प, यू हैव टू ब्रश अप योर स्किल्स, नो प्रॉब्लम। यू आर हैविंग योर स्किल्स। और दूसरी चीज, जो आपकी पास चाहे भले ही डिग्री ना हो, वो अगर है आपके पास, तो आपकी प्रायोरिटी और ज़्यादा हो जाती है। कुछ सर्टिफिकेशंस लिख देता हूँ, जैसे ISTQB या CSTE, इस तरह के कुछ सर्टिफिकेशन, या SCJP, मतलब जो हमारी टेस्टिंग से संबंधित है, ठीक है। और इस तरह के कुछ सर्टिफिकेशन हैं, तो भैया आपको फिर प्राथमिकता पहले दी जाएगी। अगर उसने आपके रिज्यूमे में इन 2 शब्दों में से किसी एक शब्द में भी निगाह डाल दी, और ये ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होते, एक तो 5,000 रुपये का ये रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक, लगभग 5,000, मतलब पूरे 5,000 भी नहीं लगते, मुझे लग रहा है 4,800 कुछ रुपये लगते हैं, मतलब 5,000 लमसम कह दिया, ठीक। फिर उसके बाद आप खुद ही डिसाइड करेंगे कि मैं इस डेट में टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ, और फिर ऑनलाइन आपको वो लिंक जनरेट कर दिया जाता है। लिंक पे क्लिक करते हैं, आपके कमरे को चारों तरफ घुमा घुमा के कैमरे से देख लिया जाता है, कोई और हेल्प करने वाला तो नहीं है, बस टेस्ट चालू, आपने टेस्ट करा, उसके बाद आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, जनरेट हो जाएगा, और बस बन गए आप ISTQB। और क्या, उसमें ज़्यादा लंबे समय लगता नहीं है।
और उसे कवर करने के लिए, उसे पास करने के लिए यही सब तो पढ़ना पड़ेगा जो हम पढ़ रहे हैं। उसे पास करने के लिए यही सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक, सर्टिफिकेशन इन सिलेनियम भी होता है, बहुत सारे हैं, जीरा में हो गया, मतलब अब मैं क्या लिखूँ, अब आप इस फील्ड में हो ही तो भैया बहुत सारी चीज़ें आप खुद ही जान जाओगे धीरे धीरे कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है, ये सर्टिफिकेशन है, तो आप सच में बताऊं तो इनसे भी ज़्यादा ऊपर प्रायोरिटी पे जा सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक मिथ है, सॉफ्टवेयर टेस्टर ऐसा सोचते हैं कि डेवलपर के मुकाबले टेस्टर को कम तनख्वाह मिलती है, जबकि ये एक मिथ है। जबकि ये एक मिथ है। आपको मान लो, जो अभी मैं बात कर रहा हूँ जिन टूल्स की या जिन टेक्नोलॉजीज की, वो आ रही हैं, उसमें एक्सपर्टाइज हो आप, तो आप एक डेवलपर से भी ज़्यादा पैसा उठा सकते हो मार्केट से, क्योंकि आप एक हैंडसम सॉफ्टवेयर टेस्टर हो और आपकी मर्जी से आप चाहो तो अपनी ग्रोथ कभी भी कितनी भी कर सकते हो। क्यों, कहीं से कहीं तक आपने, भाई देखो वैसे हैं तो मैं भी इन चीज़ों में सारा एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर अगर कोई हो जा रहा है इसमें से लगभग लगभग 60 to 70% चीज़ों में भी एक्सपर्ट, तो समझना कि वो अपनी आगे की लाइफ खुद लिख सकता है कि अगले 1 साल में मैं क्या होना चाहता हूँ, उसके अगले 1 साल में मैं क्या होना चाहता हूँ। जैसे कि कोई, आपने कभी देखा होगा MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में, लोग कहते हैं कि आप एक डायरी लो और उसके अंदर लिख लो 2024 में आप अपने पास एक बाइक देखना चाहते हैं, 2025 में आप अपने साथ एक गाड़ी देखना चाहते हैं, 2026 में आप अपने साथ एक मकान देखना चाहते हैं। इस तरह के ड्रीम उनको बता दिए जाते हैं ना, तो आप खुद लिखोगे, और ऐसा नहीं कि एक दूसरे के कहने पे वो डेट लिखोगे, आप खुद जान रहे हो वो डेट कौन सी आने वाली है। ठीक। बस यही है, मुझे नहीं लगता अब इसके अंदर कुछ बचा है। अल्टरनेटिव करियर ट्रैक है, सॉफ्टवेयर टेस्टर, ऑटोमेशन, परफॉर्मेंस, बिजनेस एनालिटिकल। हाँ, अल्टरनेटिव भी हैं इसके अंदर। अगर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आपने खूब महारत हासिल कर ली, पढ़ वढ़ भी लिया, या इंटरेस्ट नहीं है आप कोडिंग वोडिंग करने का, तो और भी हैं आपके पास। देखो, 3 मैं मोटे मोटे बता देता हूँ, कुछ अल्टरनेट भी हैं हमारे पास। अल्टरनेट करियर ट्रैक्स एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर, उनकी भी तनख्वाह कम नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि भाई उनकी तनख्वाह कम हो। कौन, एक तो सबसे पहले आपको पता ही है, ऑटोमेशन टेस्टर। ठीक, ठीक है। एक तो यही है ऑटोमेशन टेस्टर, मतलब आपके पास टेस्टिंग कुछ टूल की नॉलेज होनी चाहिए, सेलेनियम, क्यूटीपी, या कौन सा है एक और, प्रोवार, मतलब है कई सारे। आप इनमें से कुछ भी पढ़ लो और ऑटोमेशन टेस्टिंग फील्ड में चले जाओ, सिलेनियम में पढ़ लो फिर भी चले जाओ। ठीक। दूसरा, अगर आपका मन नहीं कर रहा तो परफॉर्मेंस टेस्टर बन जाओ, वही जे मीटर से, जी मीटर अच्छे से सीख लो, परफॉर्मेंस टेस्टर बन जाओ आप। ठीक। तीसरा, जब कुछ आ ही नहीं रहा है तो सब भैया आपको मालूम है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस या गैदरिंग करने वाला काम जो करता है, बिजनेस एनालिस्ट बन जाओ। और क्या बनोगे, टेस्टर की स्पेलिंग गलत है। ठीक, बिजनेस एनालिस्ट बन जाओ ये। अच्छा, और एक और है टेस्टिंग फील्ड के अंदर ही, टेस्टिंग फील्ड के अंदर नहीं, उसे तो खैर किसी भी IT फील्ड में कहेंगे, अजाइल सर्टिफिकेट कर लो, स्क्रम मास्टर बन जाओ, है ना। मतलब फील्ड कहीं से कहीं तक आपको ये रोकेगी नहीं कि भैया आप यहीं तक रुक के रह गए, आप आगे कहीं भी जा सकते हो। लोगों को लगता है कि भैया सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जो जॉब है बड़ी बोरिंग है, टेस्ट करते रहो लिखते रहो, टेस्ट करते रहो लिखते रहो। लेकिन अगर आपने उसमें इनोवेटिव आइडियाज़ डाल दिए, अगर अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स लगाए, तो काम में आपको इंजॉयमेंट आने लगेगा। अभी भी अगर आप वी टाइगर को टेस्ट कर रहे होंगे, तो आप अगर देखिएगा जैसा सर ने बता दिया उसी को कर रहे हैं और दिन में 10 बार उसी को कर रहे हैं, तो आप बोर हो जाओगे। ठीक, लेकिन अपनी स्किल्स लगा रहे हो कि नहीं यार इसको ऐसे भी करके देख लूँ, नहीं यार सर ने 2 तरीके के एक्सपात बताए थे, एक एब्सोल्यूट एक रिलेटिव, एक बार एक्सक्लूड से करके देख लूँ। मतलब सर ने इसको ड्रॉप डाउन को, अब तो आपको ओमेगा बैच को वो भी बता दिया होगा ना, ड्रैग एंड ड्रॉप और माउस एक्शन वगैरह सब बता दिया होगा ना।
आपको ही बता दिया। हाँ, तो आपको ये ऐसा नहीं कि बस क्लिक सही करके देखूं मैं, तो ये इसको कीज डॉट एंटर से करके देख लूं, या टाइप की जगह मैं कीबोर्ड ओपन करा के उससे टाइप टाइप करके देख लूं। मतलब आपके ऊपर है, इंजॉयमेंट आपको लेना है काम में। ठीक। अब मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि आपको एक रोड मैप ऐसा लिखवा दूंगा जिससे आप एज अ फ्रेशर जा सकते हो, जिससे आप एज एन एक्सपीरियंस होल्डर जा सकते हो। उसके बाद आपका ये रोड मैप खत्म। चलिएगा बना देते हैं। हाँ जी बोलिएगा। नो एज क्राइटेरिया टू दिस फील्ड। कोई सरकारी नौकरी थोड़ी है, काम आना चाहिए, कोई एज क्राइटेरिया नहीं। कहाँ गया भाई, पर तो नहीं हो गया कहीं कॉपी यार? अभी तो कॉपी क्या है? ठीक है, ये आपका अगर आ रहा होगा तो अभी मैं इसमें लिखवा देता हूँ कि क्या क्या होना चाहिए। इंसर्ट कर दे रहे हैं एक और शेप। एक शेप यहाँ रख देते हैं, थोड़ी थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, उधर भी कुछ डालना है मुझे। एक शेप यहाँ डाल देते हैं, इंसर्ट और शेप। एक, बस इतना बहुत है, चलेगा। सब में टेक्स्ट डाल दे रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। अगर आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आती है, अगर आपको सिलेनियम आता है, अगर आपको जे मीटर आता है, अगर आपको टेस्ट लिंक आता है, कोई बताया कि टेस्ट लिंक क्या होता है? अभी भी पढ़ा है? अभी भी पढ़ा है यार? टेस्ट मैनेजमेंट टूल नहीं पढ़ाया? कहानी कोई एक टेस्ट मैनेजमेंट टूल पढ़ लेना, फिर उसके बाद बग ट्रैकिंग टूल पढ़ लेना, जिसके लिए जीरा बताया होगा, और टेस्ट मैनेजमेंट टूल के लिए मैंने लिंक टेस्ट बताया होगा या टेस्ट लिंक बताया होगा। नहीं बताया? आप तो फटाक से गए तो नहीं बताया। ठीक है। हाँ, एंटर कर लेते हैं इसमें और चीज़ें। अप्लाई फॉर फ्रीलांसिंग। आप सोचोगे फ्रीलांसिंग क्या होती है, बता दूंगा मैं आपको। यार मेरा वो डायग्राम कहाँ गया? डिलीट कर दिया क्या मैंने? अप्लाई फॉर परमानेंट जॉब। ठीक है, परमानेंट जॉब दिख रहा है सबको? देखिएगा, अगर आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आती है, इसमें इंसर्ट ही करना पड़ता है, इसमें शायद ड्रॉ नहीं होता ना। अगर आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आती है तो भैया इधर आ जाओ, शेप हेलो। ठीक। अगर आपको सॉफ्ट ये सेलेनियम आता है तब भी भैया आप इधर आ सकते हो। अगर आपको जे मीटर आता है तब भी भैया आप इधर आ सकते हो। ठीक। अगर आपको टेस्ट लिंक आता है तब भी भाई इधर आ सकते हो, एज अ फ्रेश वो फ्रीलांसर आप काम कर सकते हो। ठीक। अब अगर आपको ये सब थोड़ी 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 सब बातें पता हैं कि क्या होता है, क्या चीज़ नहीं होती, किससे क्या हो जाएगा, तो सीधी सी बात है, इंसर्ट करते रहें, तो आप एक परमानेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। खाली आप सोचो कि मुझे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग आ जाए, तब भी मैं बताऊं आपको कि माना जाएगा कि आप यार अभी और चीज़ें जानते तो ज़्यादा अच्छा था।
ऐसा मतलब इंडस्ट्री में डिमांड है और कुछ नहीं है। पहले तो बस वो मैनुअल मैनुअल कर करा के सबको लगता था कि हाँ चलो हो गया, लेकिन अब धीरे 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 चीज़ें आपकी बढ़ती जा रही हैं। और हम लोगों ने ही बढ़ाई है और किसने नहीं बढ़ाई, हम ही ने आके सामने से कहा है कि यार मुझे तो ये भी आता है, मुझे तो ये भी आता है। और फिर जब आता है तो भैया फिर आगे आने वालों से भी वही एक्सपेक्टेशन करी जाती है कि अच्छा आपको भी आना चाहिए। तब आप कर सकते हैं अप्लाई फॉर अ परमानेंट जॉब। मैं ये नहीं कह रहा कि जे मीटर पूरा अच्छी तरह आ जाना चाहिए, नॉलेज हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको टेस्ट लिंक वाला जो टूल है पूरा आ जाना चाहिए, नॉलेज हो जाए, ठीक। तो आप फिर परमानेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इनमें से कोई एक ही चीज़ में महारत हासिल है या खाली सिलेनियम सिलेनियम पे, तो भैया फॉर अप्लाई कर सकते हो आप फ्रीलांसिंग के लिए, ठीक। जो सिलेनियम वाले मतलब फ्रीलांसिंग पे केवल और केवल जे मीटर वाले भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाते हैं कि भैया परफॉर्मेंस कर दो इसका चेक, या सिलेनियम से आप इसको ऑटोमेशन कर दो, ये वाला मिल जाता है। या आपसे कहते हैं कि सिर्फ मैनुअल टेस्ट केस ही क्रिएट कर दो, ऐसे वाला भी मिल जाता है, ठीक। या आपसे कहे कि भैया हमें ये सब तो आता है, आप सिर्फ हमारा टेस्ट लिंक पे उसको अच्छे से मैनेज कर दो, तो उसकी भी बिड लगती हैं और आप कर लो। तो इनमें से कोई भी आता है, फ्रीलांसर आप जॉब कर सकते हैं फ्रीलांसिंग, ठीक। क्लियर है, क्लियर है। तो यही है आपका पूरा का पूरा रोड मैप। और ये फ्रीलांसर क्या होता है, फ्रीलांसर वो होता है जिसके ऊपर कभी भी किसी भी काम का प्रेशर नहीं होता। फ्री वो मतलब फ्रीलांसर फ्री ही रह के अपना काम करता है वो। और काम मिलता कैसे है, काम मिलने में भी उसको ही मेहनत करनी है। नेट पे फ्रीलांसिंग साइट पे ढूंढता है, लोग बिड लगाते हैं। जैसे मान लो किसी ने टेस्ट ये जे मीटर से टेस्ट करने का या सिलेनियम से टेस्ट केस लिखने का किसी ने बिड लगा रखी है, मान लो 50,000 रुपये, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 50,000। तो अगर आपने 45 लगा दी, हो सकता है ऑप्शन आपके हाथ में आ जाए और आप काम शुरू कर दो, ठीक। ये होता है, मतलब एक तरीके से बिड लगती है वहाँ पर और कुछ नहीं है। जिसकी बिड जेन्युइन लगी और टाइम पीरियड कम ले रहा है या ज़्यादा ले रहा है जैसा उनके हिसाब से है, तो वो उसी को वो प्रोवाइड करा देते हैं। और आप किसी भी वर्क प्रेशर के मतलब आपके पास कोई वर्क प्रेशर नहीं है, आपका मन कर रहा है सुबह कर लो, आपका मन कर रहा है रात कर लो, आपका मन कर रहा है एक ही दिन में कर लो, कोई कहने वाला टोकने रोकने वाला कोई नहीं, आप अपने खुद मालिक हैं। कोई नौकरी जाने का खतरा नहीं, कोई किसी चीज़ का खतरा नहीं। आपको लग रहा होगा बड़ा अच्छा है सुनने में, लेकिन काम ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है इसमें। हाँ, काम इतना आसानी से नहीं मिलता है इसमें। काम पता है कब मिलता है, वही सीधी सी बात है भैया, जैसे इसने अभी कहा, हम लोगों ने अभी जो पढ़ा है कि टेस्टिंग स्किल्स धीरे 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 अपग्रेड करते जाओ। वही फ्रीलांसिंग में आपने कोई सा पहला कस्टमर पकड़ा, उसका काम कर दिया, भले ही आपने वो काम नुकसान में उठा के भी करा हो, पर आपने डेडिकेटेडली कर लिया और उसने आपको 10 में से रेटिंग जो दे दी 8.5 9 या 9.5 दे दी, उस रिव्यू के हिसाब से अगला काम आपको मिलने वाला होता है। अगर उसने रेटिंग खराब कर दी, यार बड़ा खराब बंदा था, तो उसको तो मैं 10 में से 3 ही दूंगा, कोई नहीं देने वाला फिर काम, समझ रहे हो। उसी वो रिव्यू जब आपके बढ़ते जाएंगे, क्लाइंट की लिस्ट बढ़ती जाएगी, तो फोकस आपके ऊपर बढ़ता जाएगा, एक अच्छा फ्रीलांसर आप हो जाओगे। कभी एक ऐसा टाइम आएगा कि आपके पास इतना वर्क हो जाएगा, इतना वर्क हो जाएगा, आपको मन करेगा यार मैं कंपनी खोल लूँ और लोगों को रख लूँ अपने यहाँ, उनमें बांट दूँ, कुछ मेरा भी फायदा कुछ उनका भी फायदा, ठीक। चलिए।